बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आपके अपने चैनल अभी फूड क्रिएशन में आपको मैं वेलकम करती हूँ। आज आपके साथ बहुत मज़े की रेसिपी शेयर करनी है। आपको नज़र आ रहे होंगे बहुत मज़े के स्नैक्स। आज हमने स्नैक्स बनाए हैं बच्चों के लिए, बहुत ही मज़ेदार हैं और झटपट बनने वाले हैं। इनमें सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है हमें 2 इंग्रीडिएंट्स चाहिए होते हैं, हमें कुछ नहीं इसमें चाहिए, घर में हर चीज़ मौजूद होती है। तो ये देखें बहुत ही मज़े के बनते हैं और झटपट से बन जाते हैं और बच्चों को तो बहुत ही मज़े के लगते हैं, पसंद है उनको। तो आज से तो आप यही बनाएँगे और बच्चों को खिलाएँगे। तो चलें जी रेसिपी शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने लिए हैं 3 आलू, इसको हमने इस तरीके से छील लेना है। मीडियम साइज़ के आलू हैं, बड़े हों तो आप 2 ले लें। मैंने 3 लिए हैं, मीडियम थे, थोड़े छोटे थे, तो हमने इनको इस तरीके से जो है वो छील लेना है। साफ़ तरीके से बिल्कुल साफ़ करने हैं हमने, इनको हमने छील कर ये देखिए आपने इसकी पीलिंग करनी है, पीलर से कर लें या छुरी से कर लें। मुझे छुरी से ज़्यादा ज़्यादा अच्छा लगता है कि उसको हर तरीके से साफ़ कर लेती हूँ, तो मैं छुरी से करती हूँ। तो ये देखिए हमने इनको छील लिया है, अब हम इसको काटेंगे। हमने इनको छोटे टुकड़ों में काटना है। आप भी इसी तरीके से इनको छोटे-छोटे टुकड़ों में काटेंगे। रेसिपी को पूरी फ़ॉलो कीजिएगा तो आपके स्नैक्स बहुत ही मज़े के बनेंगे। इतने मज़े के बनेंगे कि आप तो बस कुछ और बनाना भूल ही जाएँगे और बच्चे बस यही माँगा करेंगे। हमने इन सारे आलुओं को इसी तरीके से छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लेना है। काट कर हमने इनको बॉयल करना है। पानी रख दिया है मैंने चूल्हे के ऊपर, पानी गर्म हो चुका है। उसमें मैंने ये सारे आलू जो हैं वो डाल देने हैं और इनको हमने करना है बॉयल। हमने आलूओं को जो है वो चम्मच के साथ हिला देना है ताकि आलू हमारे इक्वली जो हैं वो ऊपर नीचे से अच्छे से बॉयल हो जाएँ। आलू तकरीबन हमारे 5 से 7 मिनट में जो हैं वो बहुत अच्छे से जो है वो बॉयल हो गए हैं। हमने इनको बहुत ज़्यादा मैशी बॉयल नहीं करना है, थोड़ा-सा खड़ा रखेंगे ताकि हमें इनको मैश करना जो है वो ज़्यादा ईज़ी हो जाए। गले हुए हों मगर बहुत मैशी ना हों। ये देखें, इस तरीके से हमने इनको निकाल लेना है। आलू बॉयल करके इनको अलग बर्तन में निकाल लें, पानी इनका छान लें। बस यही थोड़ा-सा प्रोसीजर है इसका जो कि आपको करना पड़ेगा, बाकी तो पूरी की पूरी रेसिपी जो है वो बहुत ही ईज़ी है, बहुत बहुत झटपट बनने वाली है। आपको कुछ भी नहीं करना पड़ता। ये देखिए मैंने इसको मैशर के साथ जो है आलूओं को मैश कर लिया है। इनको हमने बिल्कुल मैश करना है, बिल्कुल हमने जैसे पल्प नहीं होता आलूओं का, इस तरह का बनाना है। तो मैंने मैशर के साथ इसको किया है। आप जिस तरीके से भी चाहें, आपने बस इसको जो है बहुत बारीक जो है हमें इसका पल्प चाहिए आलूओं का, इसमें कोई दाना-शाना नहीं होना चाहिए। तो मेरा जो है वो मुझे लगा है कि इससे सही नहीं हुआ है, तो मैं इसको चम्मच के साथ इस तरीके से मसल-मसल के इसको मैश करूँगी, ताकि इक्वली जो है बिल्कुल स्मूथ सी हमारी जो है ना आलू की ये हमें डो बनानी है। ये देखें, इसको हमने इस तरीके से चम्मच के साथ इस तरीके से मैंने अच्छे से जो है ना वो इसको मैश किया है, दबा-दबा कर ताकि इसका कोई दाना, कोई अंदर गुठली छोटी-मोटी होती है ना, अक्सर आलू बॉयल करते हैं तो रह जाती है, तो वो ख़त्म हो जाए। इस तरीके से हमने इसको अच्छे तरीके से जो है वो इसको मैश करना है। इसके मैश करना ही बस काम है इसका। आप इसको अच्छे तरीके से मैश कर लेंगे तो आपके स्नैक्स बहुत ही अच्छे बनेंगे। मैंने इनको बहुत ही अच्छे तरीके से इस तरह से मैश किया है, मगर जो है ना फिर भी मुझे लगा है कि थोड़ा-सा जो है ना इसमें कोई कमी रह गई है। ये देखें, बिल्कुल ये मुझे सॉफ्ट लग रहे हैं, हो गए हैं, मगर फिर भी मैंने अपनी तसल्ली के लिए ना इसको छन्नी में डालकर दोबारा से किया है, ताकि इसके जो है अंदर कोई भी पार्ट्स वगैरह हों थोड़े मोटे वो निकल जाएँ। इस तरीके से देखिए मैंने इसको छन्नी में डाला है और चम्मच के साथ इसको इस तरह फैला-फैला कर छन्नी में हमने सारा नीचे छन्नी से निकाल लेना है। इससे ये होगा कि कोई भी जो है ना वो मोटा दाना इसमें नहीं जाएगा। ये देखें, बारीक सा पल्प हमारा जो है ना आलूओं का जिस तरह का हमें चाहिए बिल्कुल उसी तरह का हमें मिला है। आप भी इस तरीके से कर लें। ये बहुत आसान तरीका है कि इससे जो है ना वो कोई भी अंदर ज़र्रा जो है वो मोटा नहीं जाता, जो कि हमारी रेसिपी को
डिस्टर्ब करता है। मैंने सारे आलू जो हैं वो देख लें इसी तरीके से छन्नी में डालकर उसका जो है वो पल्प निकाल लिया नीचे। पूरे के पूरे आलू जो हैं वो इसी तरीके से मैंने छन्नी में डालकर उनका पल्प नीचे जो है वो बारीक पल्प हमें चाहिए वो मैंने ले लिया है। ये जो हमें चाहिए जिस तरीके का चाहिए बैटर आलू का वो अब ये इसी तरह का मुझे चाहिए था वो जब बिल्कुल तैयार हो चुका है। ये बन गया माशाल्लाह से। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ी है, बहुत ज़्यादा नहीं बस थोड़ी सी। तो जो है रिजल्ट हमें मिल गया उसका। हमारा आलू बहुत अच्छे से जो है वो मैश हुआ हुआ मिल गया हमें। अब इसमें डाल देंगे हम मसाले जो कि मैंने कुटी हुई सुरख मिर्च डाली है 1 टीस्पून, एक टीस्पून डाली है मैंने पिसी हुई सुरख मिर्च। 1 चम्मच डाला है मैंने नमक का। इसमें डालेंगे हम पिसा हुआ ज़ीरा 1 टीस्पून, पिसा हुआ धनिया डालेंगे 1 टीस्पून। मसाले कम ज़्यादा आप कर सकते हैं अपनी टेस्ट के मुताबिक। ये मैंने चाट मसाला डाला है इसमें 1 टीस्पून भरकर। बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्च डाली है मैंने, एक बड़ी। और साथ मैंने डाल दिया धनिया थोड़ा सा ना, काट कर बारीक काट कर थोड़ा सा धनिया डाला है खुश्क करके बिल्कुल। तो अब मैं इसमें डालूंगी आधी प्याली जो है वो कॉर्नफ्लोर और 2 चम्मच भरकर ये डालूंगी मैं मैदे के। इसको हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। बस इसको हमने इसकी अच्छी सी डो तैयार करनी है जो कि नरम भी ना हो और बहुत सख्त भी ना हो। आपने भी इसी तरीके से इसको हल्के हाथ से बिल्कुल सारा अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसकी डो तैयार करेंगे हम। इसको मैंने सारा मिक्स करके ये देखें इसकी डो इस तरीके से हम तैयार करेंगे इसको। ये बिल्कुल खुद ही जो है ना वो सारा बर्तन छोड़ देंगे आलू और इकट्ठे हो जाएंगे। ये देखें एक इसका पेड़ा सा बन गया है। इसी तरीके से हमने इसकी डो बनानी है। इसको अच्छे तरीके से हमने मसल मसल कर जो है ना वो यकजान कर लेना है। हर चीज़ जो है इसकी अच्छे से मिक्स हो जाए अंदर। ये हमारा जो है वो हमारी डो तैयार हो गई है। अब इसको जो है ना हमने थोड़ी देर के लिए रख देना है फ्रिज में। तकरीबन आधे घंटे के लिए आप इसको फ्रिज में रख दें तो ये बिल्कुल सेट हो जाएगी। मैंने भी इसको आधे घंटे के लिए जो है ना फ्रिज में रखा है। इसको फ्रिज में रख दूंगी। मैंने फ्रिज से निकाली है तो ये देखिए माशाल्लाह से सेट हो चुकी है बिल्कुल। बहुत अच्छी सी हमारी जो है ना डो बिल्कुल रेडी है। इसको आप जिस तरीके से मर्जी जो है आप इसको जिस शेप में मर्जी चाहते हैं इसके स्नैक्स बना सकते हैं। इसको इस तरीके से आप रोल कर लें। देखें बिल्कुल स्मूथ सी डो तैयार हुई है हमारी। मैं इस तरीके से इसको हल्का सा बेल कर इसकी कटिंग करूंगी। मुझे जिस साइज में जो है स्नैक्स बनाने हैं वो साइज में ले लूंगी। आपने भी इसी तरीके से इसको थोड़ा सा रोल करना है ताकि ये स्मूथ हो जाए और इसको जितने जितने साइज में आपको स्नैक्स बनाने हैं उतने साइज में आपने कटिंग कर लेनी है। तो मैंने भी इसकी इसी तरीके से कटिंग कर ली है। फ्रिज में रखने से ये होता है कि इसकी चिपचिपाहट जो है ना वो कम हो जाती है। आलू होते हैं ज़ाहिर है आलू तो चिपकते हैं। तो फ्रिज में रखने से इनकी चिपचिपाहट जो होती है ना वो चिपकना कम हो जाती है। तो मैंने भी इसलिए इसको फ्रिज में रखा था। आप लोग भी ज़रूर रखिएगा। इसको आप जिस मर्ज़ी शेप में जो है इस वक्त बना सकते हैं। ये बहुत मज़े के स्नैक्स बनते हैं। ये देखें इसको आप इस तरह से रोल करेंगे तो बिल्कुल स्मूथ सा हमारा जो है ना एक पेड़ा तैयार होगा। कोई क्रैक नहीं है कुछ नहीं है इसमें। तो आप इसको गोल शेप देना चाहें गोल शेप दे लें। जिस तरीके से भी आप शेप देना चाहते हैं आप शेप दे सकते हैं। मैंने इसको हार्ट शेप में बनाना है तो मैंने इसको हार्ट शेप दी है। ये देखें मैंने इसको हार्ट शेप में तैयार किया है। मैं सारे स्नैक्स जो हैं अपने हार्ट शेप में ही बनाऊंगी। यहाँ पे आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो उसको ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। प्यारा सा कमेंट करके बताइएगा कि कैसी लगी है। दूसरे के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि वो भी अपने बच्चों को ये मज़ेदार से स्नैक्स बनाकर खिलाएं। हर स्नैक्स तो बच्चों के फेवरेट होते हैं। तो बच्चों को सब बनाकर खिलाएं तो दूसरों के साथ भी शेयर करें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। सपोर्ट किया करें, व्यूज़ दिया करें। आपके सपोर्ट के साथ ही हमारे चैनल ग्रो करते हैं। आप ही हमारी फैमिली होते हैं, हमें सपोर्ट करते हैं। उनके साथ जो है हमारा हौसला बढ़ता है। हम और अच्छी-अच्छी रेसिपीज़ आप तक लेकर आते हैं, आपके साथ शेयर करते हैं। मैंने सारे जो हैं वो इसी तरीके से स्नैक्स तैयार कर लेने हैं हार्ट शेप में।
बच्चों को अट्रैक्ट करते हैं ना, थोड़ा-सा डिफरेंट शेप बनाकर दें बच्चों को, तो बच्चों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। तो बच्चे ज़्यादा शौक से खाते हैं। तो अब मैंने लिया है कढ़ाई में तेल, बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं मैंने लिया है, क्योंकि मेरे स्नैक्स जो हैं तकरीबन 10-15 के करीब हैं, तो इसमें इतना ऑयल काफ़ी है, मैंने बहुत ज़्यादा नहीं लिया। फिर बाद में जो है वो उसको सँभालना पड़ता है। मैंने इसमें डाल दिए अपने, मेरा ऑयल गरम हो गया ना, इधर देखें, स्नैक्स डालें तो ये देखें ऑयल आपको नज़र आ रहा होगा, ऑयल गरम हो चुका है, गरम तेल में डालने हैं, अपने ठंडे में नहीं डालने। इसमें आप डाल दें, बहुत मज़ेदार से स्नैक्स जो है ना ये बनते हैं और झटपट से देखें, हमने इसको कुछ नहीं लगाया, ना ब्रेड क्रम्स की ज़रूरत पड़ी, ना हमें अंडा लगाने की ज़रूरत पड़ी और हमारे जो हैं वो स्नैक्स ऐसे ही रेडी हो गए। कोई इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं है, सिर्फ हमें आलू ही मैश करने पड़ते हैं और कुछ नहीं करना पड़ता। तो आप इस तरीके से इसको किसी भी शेप में बना सकते हैं। इसकी डिफरेंट शेप्स जो हैं वो इसी डो से जो हैं आप बनाकर बच्चों को खिला सकते हैं। ये रमज़ान के लिए भी बेस्ट रेसिपी है। रमज़ान आ रहे हैं तो उसमें भी आप अपने बच्चों को बनाकर दें, खुद बनाएँ, मेहमानों के लिए बनाएँ। तो बहुत ही मज़ेदार सी डिफरेंट सी रेसिपी है और बहुत क्रिस्पी बनते हैं, बहुत मज़े के बनते हैं। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, रमज़ानों के लिए तो बेस्ट है। रमज़ान में आप लोग बनाएँगे ना ये स्नैक्स, तो आपके बच्चे बहुत शौक से खाएँगे। कुछ डिफरेंट होना चाहिए। हम एक ही समोसे पकौड़े पे लगे रहते हैं, तो कुछ थोड़ा-सा डिफरेंट बनाकर खाना चाहिए और बच्चों को भी खिलाना चाहिए। तो उससे जो है वो वेरिएशन आती है और बच्चे भी खुश होते हैं। तो ये बहुत मज़े के, देखें कितने क्रिस्पी से बने हैं ना, देखें ज़रा। कलर देखिए कितना प्यारा इनका आया है और क्रिस्पी भी बहुत बने हैं। माशाल्लाह से बहुत मज़े के, टेस्ट बहुत अच्छा। तो आप लोग भी ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। बहुत डिफरेंट सी रेसिपी है और बहुत मज़े की रेसिपी है। बहुत क्रिस्पी से बने हैं। ये देखिए जब हम इसको डालते हैं ना तो खुद ही फूल जाते हैं, अंदर ऑयल में जाकर फूल जाते हैं, तो इसका मतलब है कि ये बिल्कुल बहुत अच्छे बने हैं। ये देखिए माशाल्लाह से बिल्कुल क्रिस्पी से तैयार हो गए हैं, सारे मैंने इसी तरीके से बना लिए हैं। हमने सारे स्नैक्स को इस तरीके से फ्राई कर लिया है। बच्चों को, बड़ों को, सबको बड़े अच्छे लगे हैं। तो मैंने सोचा कि आपके साथ बहुत अच्छी सी रेसिपी जो है मुझे शेयर करनी है। तो मैंने आपके साथ शेयर की है, आप लोग भी अपने बच्चों को बनाकर ज़रूर खिलाएँ, आपको बच्चों को बहुत पसंद आएँगे। और आगे रमज़ान में तो आपके बहुत ही काम आएँगे। आप इसकी डो बनाकर रख लें, आलू मैश कर कर रख लें और इसको निकाला और इसमें चीज़ें सारी मसाले डाले और इसको तैयार कर लिया। बहुत ही झटपट से बन जाती है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। चलें फिर मैं इजाज़त लेती हूँ आपसे, फिर मिलूँगी बहुत अच्छी-सी, बहुत मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।